स्टार्ट कर लिस्ट 2 मिनट हो गए। स्टार्ट करते हैं ना। अब हम बढ़ते हैं, क्या होता है लिस्ट। लिस्ट जैसे नाम है वैसे लिस्ट बनाने के काम नहीं HTML जो आपकी ये वाली पेज है इसके अंदर हमने देख लिया, ये वाले देख लिए, ये सारे देख लिए, फॉर्मेटिंग टैग्स देख लिया, div टैग देख लिया, लिस्ट टाइप और टैग्स, टेबल लेआउट देख लेते हैं, बैकग्राउंड्स, इमेजेस और हाइपरलिंक्स देख लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म स्ट्रिंग, हाँ वो आपका बोल्ड वाला अंडरलाइन वाला, तो ये जो बैकग्राउंड्स है ये अब CSS के साथ में करेंगे, बाकी उसके अलावा हम सारे नेक्स्ट 2 क्लास में एम करते हैं कि ये वाली यूनिट पूरी करें, और उसके 3 या 4 क्लासेस में ये वाले पूरे। ये तो सेम ही है, मैंने भी अगले साल यही है 90% नीचे यूनिट 5 की ये चीज बीसी में चल रही है कि एनसी में चल रहा है? आपके थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा एडवांस काम होता है। हमारा वो नहीं होगा ना, एनिमेशन भी है हमारा सेकंड इनके नहीं है, एनिमेशन भी नहीं है। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, वन बाय वन देखते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, ऑर्डर लिस्ट। तो फॉर्मेटिंग टैग कौन सा है? अंडरलाइन, ये क्या है? ये हम लिस्ट टैग करते हैं। लिस्ट टैग इज यूज्ड टू मेक लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट बनाने का कौन सा टैग है दामी? क्या? ऑर्डर लिस्ट बनाने का कौन सा टैग है? नहीं, पहले तो लिस्ट आइटम ओ है ना, ओ इसके अंदर मैंने लिखा एल मैंने इस पर फर्स्ट ठीक है। अभी हम क्या लिख रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट। OL टैग आपका होता है ऑर्डर लिस्ट बनाने का। LI टैग जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है, आपके लिस्ट के आइटम्स बनाता है। इसका आउटपुट देखते हैं फिर ये समझ आता है। इसका आउटपुट आपके लिस्ट को बनाने के लिए काम करता है, ठीक है। ये आपका टैग स्टार्ट हुआ, ये आपका टैग एंड हुआ। इसके बीच में आपने आप जितने भी LI टैग लगाओगे वो आपके क्या हो जाएंगे, लिस्ट के आइटम्स। अभी मैं इसके अंदर और भी लिखूँ तो आपके क्या हो जाएंगे, सब लिस्ट के आइटम्स बनते जाएंगे, ठीक है। ये आपका बेसिक ऑर्डर्ड लिस्ट। सेकंड है आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब ऐसी लिस्ट जिसका कोई ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं है। इसका क्या हो जाएगा आपके टैग, यूएल हो जाएगा, है ना। O फॉर ऑर्डर और U मींस अनऑर्डर्ड। इसमें भी आपके आ जाएंगे लिस्ट आइटम्स, लिस्ट आइटम टैग स्टार्ट हुआ, लिस्ट आइटम एंड हुआ। तो मैं लिखा फर्स्ट, तो मैं लिखा सेकंड, तो मैं लिखा थर्ड। अभी देखो आपका UL और जो OL उसमें क्या डिफरेंस है। इसमें हमको ये पता चल रहा है कि ऑर्डर क्या है, इसमें हमको ये पता नहीं चल रहा ऑर्डर। ये आपका है ऑर्डर लिस्ट, ये आपका है अनऑर्डर लिस्ट। ऐसी लिस्ट जिसमें हमको ऑर्डर पता हो देख के तो वो हमारा ऑर्डर लिस्ट, और ऐसी लिस्ट जिसमें हमको ऑर्डर स्पेसिफाई ना पता तो वो हमारा हो जाएगा अनऑर्डर लिस्ट। ये 2 एग्जांपल लिख लो और इनके आउटपुट लिख लो। ये आपको हो जाएगा अनऑर्डर, ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट यहाँ से
वाला हमारे जेएस में हुआ है क्या? जेएस में आपके लिस्ट काम आएगी, बाकी जो टेबल है वो ज़्यादा काम आएगी। उसके बाद आपके भी तो पीएच में आप वो बनाते हैं टेबल्स पॉलिश यूज के जैसे तुम्हारे से काम आएगी तुझसे पढ़ने पे जोर दो। यहाँ से लिखना स्टार्ट। ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट वो इसके बाद में देख बना लीजिए उसके अंदर कुछ भी टाइप कर दीजिए। सर ज्ञान से पढ़ाएंगे हम मैथ यहाँ उनको तो ज्ञान से पढ़ाता है किनको बीसीए वालों को बीसीए वालों को अगला सेमेस्टर में ज्ञान से आएगा हमारे हो सकता है ऐसे आप पढ़ाते हो तो भी है सपोर्ट में हूँ पूरा आपको मैथ्स आते हैं ना वैसे कॉमर्स आपको सीईओ भी तो आती है मैथ्स और सीईओ थोड़े बहुत रिलेटेड है सीईओ में थोड़ा ऊपर जो कंप्यूटर साइंस है वो मैथ्स का ही सबसेट है एक तरह से मैथ्स तो देखो सब हो जाएगी ऐसा हार्ड नहीं है मैथ हमारे की भी है हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं नहीं मैं बोलूँ एक बार ऐसा हो जाता है कि समझ में आने लग गया तो सारा ही आने लग गया और एक बार जाने लग गया तो सारा ही जाने लग गया फिर ऐसा हो जाता है जाने वाला हमारा जाता ही बहुत फिर वो बेसिक क्लियर हो जाता है एक बार तो हो जाता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का यही अच्छी सब्जेक्ट चीज होती है बेसिक क्लियर है तो तुम्हें सब आता है मेरी जो बेटी है ना उसको मैथ्स अच्छी लगती है और मेरे हस्बैंड को साइंस के दोनों में क्लैश चलता रहता है मेरे हस्बैंड को साइंस और मैथ्स नहीं पसंद है साइंस पसंद है वो उस पे वो बोलते हैं बायो उनके थोड़ा सा ही मन की पढ़ाई से बहुत तुम्हें मैं साइंस आनी चाहिए और उसको साइंस से कोई मतलब मुझे मैथ्स मुझे दोनों से मतलब मैथ ही तो बढ़िया है सब्जेक्ट ऐसा कब होगा पढ़ाई में इंटरेस्ट है पढ़ना तो पड़ता है वो मेरे से पूछो मैं भी पहले से ही बोलती थी पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लग जाता है एक बार तो समझ में आता है एक्चुअली पर इंटरेस्ट आने लग जाता है और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है तो क्या रिकॉर्ड हो रहा है कौन तो जानता सर ये वीडियो अनलिस्टेड रहती है हाँ पब्लिक रहती है पब्लिक रहती है पब्लिक रहती है तो गाइस अगर तुम में से कोई देख रहा है तो बताना साइंस बेस्ट है या मैथ कमेंट करना कोई नहीं नीचे कमेंट करो मैं तो बोलूं जी जाते हैं वो भी देखेगा हां बेस्ट तो देखो मैथ ही है बायो में भी मेरे को टाइम में इंटरेस्ट था ठीक है हो जाती है बाकी ये देखो बायो में इंटरेस्ट था ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं था लेकिन मैथ एक अलग क्लैरिटी में रखता है आप प्लीज का आंसर दे दो मेरे 11th 12 में मुझे इकोनॉमिक्स ठीक लगती है इको तो इजी होती है इसलिए ठीक लगती होगी आप मेरे को तो इंग्लिश होती है इको इको तो कितनी इजी होती है उसके अंदर कुछ नहीं होता खाली रटना पड़ता है वो मैटर नहीं करती कोरिलेशन रिग्रेशन जो 10th की स्टैटिस्टिक्स जो 10th में था वही था क्या था 3 चैप्टर तो चेंज थे उसके अलावा सब कुछ वही था मोड मीन मीडियन निकालना था कैसे याद है एनवायरमेंटल स्टडीज है पढ़ रहे हो क्या नहीं
पता नहीं, मेरे तो कॉलेज के मेरे स्टडी मेरे को पता नहीं कौन सा कंपनी है, इंग्लिश नहीं है। नहीं, मेरे को भी नहीं पता कौन सा है। हमारे मेरे टाइम तो चार होते थे, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर और हमें तो कॉलेज में तीन ही बता रखा है, फॉर्म में भी तीन ही लिखे हुए थे। मेरे तो चार एनवायरमेंटल स्टडीज है ना सर, डिस्क्रिप्शन नहीं वो दिखा नहीं, ऑर्डर टेस्ट और अनऑर्डर टेस्ट तो उसमें होता क्या है? अच्छा, एनवायरनमेंट के बारे में ही है, ऐसे नहीं के बारे में कि आसमान में जो सफेद कलर के उड़ते दिखते हैं उन्हें बादल कहते हैं। बाकी सब उसमें ऐसे लाइक हाँ उसमें पॉइंट स्टार्टिंग के एनवायरनमेंट के बारे में बहुत पता है। ये भी सिर्फ वो वाला है। अच्छा वो वाले हैं क्या? पता बहुत है, गलत ही हो जाता है कभी कभी, तो नंबर कट जाता है उससे। अरे बेस्ट हो गया। कितने उसके अंदर कितने ऐसे सब्जेक्ट, मतलब कितने चैप्टर्स पे या फिर टॉपिक्स पे डिफाइन हो? पता नहीं, ये तो पुस्तक वाला सब्जेक्ट है। उसको तो 1 वीक से पढ़ना होता है, ये तो 1 वीक प्रैक्टिकल्स। मेरे दीदी के एनवायरनमेंट का बिजनेस में बैक लगी। हां बैक लगी, और उसके नहीं, पूरी क्लास में सबके बैक लग गई। मस्ती करो। पूरी क्लास 3 बार हो गया। बहुत बार होता है तो एक बार ही पास करना पूरी नेक्स्ट ईयर नहीं आता। एक स्टूडेंट के बैक लगो ठीक है, पूरी क्लास की बैक लगी, ऐसे कैसे? हां एक बार मेरे दोस्त है, उसकी क्लास में भी बैक लग गई थी सबकी। एलएलबी कर रहा था वो। मस्ती करो। दो बच्चे कुछ थे जो पास हुए थे, और उन्होंने भी रीचेक का फॉर्म भरा था, इसलिए मैंने दे देना 1 वीक से ना पढ़ के मेन बुक से पढ़ा पास हो गए। चलो नेक्स्ट हमारा डिस्क्रिप्शन। ये ना पैसे लेने के तरीके होते हैं बच्चों से। ठीक है, आपका डिस्क्रिप्शन तो इसमें आपका है डीटी प्लस हमने इसमें लिखा एचटीएमएल, फिर हमने इसमें लिखा डीटी। ये है डिस्क्रिप्शन टाइटल, हाइपरटेक्स्ट, डीटी और डीटी क्या है? लैंग्वेज। डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट आपका टाइटल हो गया और इसका डिस्क्रिप्शन डेटा हो गया है ना। ये आपका डीएल मींस डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन टाइटल और डिस्क्रिप्शन डेटा। सही। फिर मैंने यहाँ पे एक और लिखा डीटी में लिखा सीएसएस, यहाँ जाके मैंने डीटी में लिखा बताइए क्या होता है सीएसएस के फॉर्म डी कास्केडिंग स्टाइल। ये आप कैसा आएगा, ये आपका टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन टाइटल कैसे करेंगे ठीक है। ये आपका ऐसे इस वाले यूआई के अंदर आपका आएगा। अब ये वाली एक चीज उतार लो, फिर इसमें थोड़ा सा और चेंजेस। मार्कअप का मतलब क्या होता है? ये वाला उतार। मार्कअप का मतलब क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो कि आपके यूआई को स्ट्रक्चर करने के लिए काम आती है, उसे हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। मेकअप लैंग्वेज क्यों नहीं कहते? वो मेकअप ही तो करती है उसको, सीएसएस। हां ये वाला है आपको समझ में? ऐसा मार्कअप का मतलब क्या होता है इंग्लिश वर्ड में? मार्कअप तो फिर वो ऐसा हो गया, जो भी चीज़ स्ट्रक्चर के उसे मार्कअप ही कहते हैं। स्ट्रक्चर जो करता है वैसे मार्कअप। और स्ट्रक्चर को सजाता है वो सीएसएस। गूगल पे बता, ये मेकअप लैंग्वेज क्या चीज़ मार्कअप वर्ड का मीनिंग? What is the meaning of markup? Adding cost price process using correcting text preparation for printing, उसे हम कहते हैं मार्कअप। The process of the result of correcting text preparation of for printing. The amount added the cost price used for printing. दूसरी Cascading style. CSS HTML का पार्ट है या फिर वो कुछ अलग है? CSS अपना आप में अलग है, पर उसको हम इसके साथ में यूज HTML के अंदर एम्बेड करके आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोग्राम। मतलब
सीएसएस को डिजाइन किया हुआ था एचटीएमएल का यूज करने के लिए, जिससे वो फॉन्ट वगैरह क्रिएट हो जाए वैसा, जो अपने एक स्टाइल देता है जो हम सिर्फ CSS को तो यूज नहीं कर सकते, नहीं तभी तो मार्कअप, कोई ना कोई मार्कअप लैंग्वेज चाहिए उसके ऊपर हम CSS तो हाँ वैसा। आगे इसमें आएगी इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, सब CSS के पार्ट है, मतलब CSS को एम्बेड करने के पेज। हो गया इस क्लास में इसमें थोड़ा सा और है फिर टेबल्स। तेरा क्या प्रोसेस है सर तो डॉक्टर को दिखा, मैंने दिखा लिया डॉक्टर को, उनका ना वो दिए ड्रॉप्स दिए, मैं डाली एक बार मेरी ड्रॉप्स भी ये क्या हो, उन्होंने बोला है आंखें सही है, मेरे को पता था आंखें सही है, ड्रॉप दे दी उन्होंने, पता नहीं लिख के वो लेके आएंगे। अब इसके अंदर क्या आ रहा है हमारे पास में, बाय डिफॉल्ट क्या आता है 1 2 3, और इसमें बाय डिफॉल्ट आपके ब्लैक सर्कल्स आते हैं। मैंने इसमें लिखा टाइप को लिखा ए बी सी से स्टार्ट होता है, फिर मैंने इसमें लिखा रोमन वाला, तो किससे स्टार्ट होगा, तो मैंने स्मॉल रोमन, आपके स्मॉल रोमन ऐसे क्यों आ रहे हैं के साथ में आपके 1 2 3 ऐसा आ रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं जा रही, इस साइड में आ रहा है 3 है ना 1 2 3, ताकि जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड है ये ऐसे इस वजह से ये थोड़ी चले, ये आप इसमें टाइप लिख सकते हो, या तो हम क्या लिखें इसमें लिख सकते हैं ए या ये, और बाय डिफॉल्ट आपका क्या आता है नंबर्स। और क्या क्या होती है स्मॉल ए भी लिख सकते हैं, और ये जो है इसमें आप टाइप और भी लिख सकते हो, जैसे आप इसमें स्क्वायर ब्लॉक वगैरह सब होगा, स्क्वायर लिख सकते हो, और इसमें सर्कल लिख सकते हो, सर्कल लिख सकते हो, और कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, हैशटैग हैश, आपने ट्राई किया हैश वाला, नहीं करो तो सही, हैश नहीं, हैशटैग हैश मींस ये से हां ये लगा हैशटैग ये लिख लो और इसके अंदर ये वाला लिख लो, ये जो एक्शन है कि इसमें अगर टाइप, ये जो आपका टाइप है ये क्या है, ये जो आपका टैग है इसका एट्रीब्यूट है, ये दो आप लिख लो, इसके अंदर ये टाइप के अंदर लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट में तो अगर ये 1 2 3 4 और ABCD लिख सकते हो, इसके अलावा नंबर में नहीं लिख सकते, नंबर तो बाय डिफॉल्ट होते वो हैं, बाय डिफॉल्ट है, इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपका ये वाला होता है जो भी आ रहा है, वो क्या होता है आपके सर्कल टाइप होता है, ये बाय डिफॉल्ट यही होता है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट नंबर होता है, इसमें बाय डिफॉल्ट ये फील्ड सर्कल होता है। हैशटैग लिखो, ये लिख लो, एक ये लाइन लिख लो और एक ये लाइन, डॉलर का होता है इसके अंदर, सिंबल्स, सिंपल्स और इसमें नहीं डाल सकते, इसके लिए सिंपल्स और ऑप्शन, सर्कल है, स्क्वायर है, और अरे एरो को डाल दो, साइन डाल के देखो, इसमें साइन कर सकते हैं, ट्राई करो
उसके ये वाले स्टार्ट करते हैं टेबल। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में कुछ नहीं है। नहीं, इसका टाइप नहीं, इसके अंदर कुछ है ही नहीं आपके हेड टेबल। हमारा जो कोड है किसमें लिखते हैं, बॉडी टाइप में। ये हमारा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ऐसा कोड जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता। Table type is used to make table set. हम बनाते हैं टेबल, उसके लिए हमको क्या चाहिए, टेबल टैग चाहिए। ये आपकी टेबल। अब इसके अंदर हम क्या क्या यूज लेते हैं, आपके पास मैथड tr, th और td। इसकी फुल फॉर्म क्या है, टेबल रो, टेबल हेडिंग और टेबल डेटा। अब आपकी एक जो टेबल होती है इसमें दो चीज होती है, क्या होती है, एक होता है कॉलम, एक होता है। कॉलम कौन से होते हैं आपके, ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट? कॉलम से नीचे ऐसे होता है, जो ऊपर से नीचे होते हैं वो आपके कॉलम्स, लेफ्ट टू राइट वाले रोज हो जाएंगे। हाँ, तो अब मैंने क्या कहा कि एक रो आप ऐड करो, एक रो को आप ऐड करो जिसमें आप क्या करो, टी एच डाल दो। तो अब ये देखो आपका जो टेबल है स्टार्ट हुआ, टेबल एंड, उसके अंदर आपके पास में एक और टैग स्टार्ट हुआ, एक और टैग एंड, उसके अंदर आपने एक और टैग डाला। मैंने इसको लिखा नेम, मैंने यहाँ पे लिखा सरनेम, इसका आउटपुट है। आपका फिलहाल ऐसा है, आपको यहाँ पर देख देना पड़ेगा बॉर्डर। ये आपका CSS का पार्ट है जो कि हम थोड़ा सा भी ऐड करेंगे, क्योंकि सिर्फ HTML पढ़ के उसके बाद CSS पढ़ना एफिशिएंट नहीं रहता। आपके पास ऐसा ये बॉर्डर px पिक्सल वो आपके CSS के अंदर, ये आपके हाँ ये आपके जैसे ये रेड में आ रही तो ये आपको यूज नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल हम पूरा CSS को अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो फिलहाल हम सिर्फ बॉर्डर ही, ये अलग नहीं है बॉर्डर। हाँ क्योंकि ये हमको नहीं लिखना चाहिए, ये स्टैंडर्ड वे नहीं है बॉर्डर लिखने, नंबर से आउटपुट आपका आ जाएगा CSS यूज करके। अभी मैं कह रहा हूँ एक और रो को इंसर्ट करो, ये आपकी क्या है, एक ही रो इंसर्ट हुई, क्यों, क्योंकि हमने tr कितनी बार यूज किया, एक बार यूज किया। अब मैंने यहाँ पे लिखा dd, तो क्या हुआ, एक और रो इंसर्ट हो। मैंने क्या कहा, एक जो टेबल है स्टार्ट करो, टेबल एंड करो, उसके अंदर आप एक रो को इंसर्ट करो, दूसरी रो को इंसर्ट करो। इसके अंदर आप लिखो नेम और एज, और इसमें आप लिखो आतिश और क्या। अपने ना अगर डाटा ज्यादा बड़ा हो गया तो बाद में थोड़ी नहीं, उसको लूप में चलाया, लूप में चला जैसे आप लूप के अंदर चला, इसमें हम div का यूज नहीं करते, नहीं इसमें फिलहाल वो टेबल के बाहर रख सकते हैं, पूरे इसको एक div में डाल सकते हैं। इसके अंदर div यूज करना एफिशिएंट नहीं, इसके अंदर यूज करना चाहिए। तो
तो ये क्या है आपके पास में एक टी आर और दो टी आर, क्योंकि हमने दो टी आर टैग यूज किए मतलब दो रोज होने की, तो आपके पास कितनी है एक रो और दूसरी रो। अब मैंने कहा कि एक और रो को बनाओ, उसमें मैंने कहा ए और उसकी ये जो कि आपकी तो क्या हो जाएगा आपके, इसके अंदर आपने टी एच बनाया और टी एच के अंदर आपने लिखा ए और यहाँ पे लिखा, तो बस क्या आ गई एक और रो। अब ये चीज देखो, यहाँ पे हमने लिखा टी डी, यहाँ हमने लिखा टी एच, डिफरेंस क्या है, आपका जो टी एच वाला है वो क्या होगा बोल्ड होगा और सेंटर में होगा, और जो टी डी वाला वो क्या होगा बिना बोल्ड होगा और आपके लेफ्ट अलाइन हुआ आएगा, सेंटर में नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी हम अगर सेंटर में लाना और बोल्ड नहीं हो तो उसको फिर हमको इसके अंदर जाकर सेट करना पड़ेगा। वैसे सीएसएस का पार्ट आ गया। तो ये आपका बेसिक टेबल, इसमें हमने क्या किया टेबल को स्टार्ट किया टेबल को एंड किया। इसके अंदर मैंने कहा कि एक रो को डालो, दूसरी रो को डालो और तीसरी रो को डालो, आपका आया एक रो दूसरी रो और तीसरी रो। उसके अंदर मैंने क्या कहा जो आपकी फर्स्ट रो है जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हो रही है, उसमें आप एक टेबल हेडिंग डालो और दूसरी टेबल हेडिंग डालो, तो आपके पास में दो टेबल हेड आ गई। फिर मैंने जो दूसरी रो थी जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हो रही है, उसमें मैंने कहा कि एक टेबल डेटा डालो और दूसरा टेबल का डेटा डालो, तो आपके एक और दो डेटा आ गए। फिर आपकी जो तीसरी रो जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हो रही है, उसमें मैंने एक और टी डी डाला और दूसरा टी डी डाला, तो आपके ए और 24 आ गए। ये चीज़ है। अब इसमें आपके पास थोड़े से और टैग होते हैं जिससे आपके यूआई के अंदर चेंज नहीं आएगा, पर आपका जो कोड है वो क्या हो जाएगा मॉड्यूलर हो जाएगा। देखते हैं, मैंने कहा टी हेड यहाँ से स्टार्ट करो और आप यहाँ पर एंड कर दो। अब हमारे यूआई के अंदर कुछ चेंज नहीं आएगा, पर जब तक हमने ये चीज़ नहीं लिखी थी तब तक क्या था, ये जो आपका रो है ये क्या इंडिपेंडेंट थी, ये आपकी रो क्या थी इंडिपेंडेंट, ये भी रो क्या थी इंडिपेंडेंट। अब हमने क्या कहा कि ये जो आपका रो है वो क्या है आपकी हेड का पार्ट है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा इसको टी हेड के अंदर डाल दिया। फिर हमने क्या कहा टी बॉडी लिखा, नहीं ये लिखना जरूरी नहीं है पर आपके ये जो कोड है उसका पार्ट है ना, तो इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, आपके यूआई में कुछ भी चेंज नहीं है। तो अब हमने क्या किया कि ये जो रो है वो क्या है टेबल हेड का पार्ट है, इसीलिए हमने इसको टी हेड और टी हेड में डाल दिया। ये जो आपकी रो है किसका पार्ट है बॉडी का पार्ट है, तो इसको हमने टी बॉडी और टी बॉडी में डाल दिया। अब नॉर्मल टी डी और टी एच नहीं हम उसके अंदर वैसे नहीं लिख सकते, हमको टी बॉडी लिखना पड़ेगा इसके अंदर। फिर मैंने लिखा टी फुट मीन्स ये जो आपकी लास्ट रो है ये आपका किसका पार्ट है टेबल फुट का पार्ट है। तो ये जो लास्ट वाली रो थी जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हो रही थी उसको हमने टेबल फुट के अंदर डाला। लेकिन ज़्यादा कुछ फर्क काम नहीं डाला, पर अगर मान लो कि मेरे को उन सब रोज के ऊपर काम करना है जो कि बॉडी का पार्ट है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसके अंदर जाके रोज को चेंज करूँ। एक एक को करने की जरूरत है। अब मैंने इसको दे दिया क्लास और मैंने इसको दे दिया यहाँ पर दिया माय टेबल, यहाँ पे दे दी मैंने क्लास। अभी क्लास का यूज करके मैं CSS में जाके चेंज कर सकता हूँ, वो आपके CSS के अंदर आएगा। तो ये था आपका टेबल। फिर से इसको देखते हैं, हमने क्या करा टेबल स्टार्ट करो और आपकी टेबल को एंड करो। ठीक है, हमने इसके अंदर क्या किया तीन रोज ऐड की, ये आपकी TR, ये आपकी TR और ये आपकी TR। ये जो आपकी TR थी इसको हमने क्या किया हेड जो है टी हेड उसके अंदर डाल दिया, उसको हमने रैप कर दिया। ये जो आपकी TR थी उसको हमने टी हेड में डाल दिया, और ये जो आपकी TR थी इसके नीचे वाली उसको हमने डाल दिया टी बॉडी, और ये जो आपकी TR थी इसको हमने डाल दिया टी फुट के अंदर। तो ये आपके इसके तीन पार्ट्स होते हैं। तो ये आप टेबल लिख सकते हैं। आपको आया ये वाला समझ में, थोड़ा सा इसको आपको लिख के देखना पड़ेगा। ये TR TH और TD थोड़े से क्या है सिमिलर है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो ये वाला आप लिख लो टेबल वाला, हाँ ये लिख लो क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, इसे लिखने की अभी डाल कोड लिखने की।
मिक्सचर। ये हल्का सा तेज कैसे हो बहुत ज्यादा उसको क्यों रट रहा एक दो टैक्स और देख लेंगे इसके बाद। टोटल टैक्स कितना है? तो टैक्स बहुत सारे हैं, हमारे जितना नीडेड है उतना फिलहाल बजट, जैसे एसटीएमएल में हम और भी ज़्यादा डीप में हैं, तो वो सब टैक्स आपके यूज़ में आता है, ऐसे बहुत सारे टैक्स। ये जो स्टार्ट है हाँ अभी जैसे एडमिशन हुआ इसी से। अच्छा उन्होंने कहाँ से मतलब यहाँ से वीडियोस, उसका हेड ऑफिस वहाँ आ चुका है। मेरा इसमें टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर साइंस के अंदर। साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी एक और फील्ड यूज़ करना होता है ऐसा। इसमें टॉपिक्स आप अपने हिसाब से लेते हो कि आपको गाइड सजेस्ट करता है? गाइड भी बता रहे, बाकी आप दोनों मिलके डिसाइड करते हो। एग्जाम में हमारा राइटिंग स्पीड कितना बढ़ा है? क्योंकि मैं बहुत स्लो लिखती हूँ, मेरा पेपर कभी ऐसा छूट जाता है। डर के बैठा हूँ तो आई थिंक ड्यू टाइम हमेशा उसमें रखना होता है, हमेशा ड्यू टाइम लेके चलना होता है। जैसे मान लो कि अगर कोई भी चीज़ है, आप उसे 3 पार्ट में, आपके 3 या 4 आते हैं सेक्शन में, तो हर एक का ड्यू टाइम सेट कर लो, उस ड्यू टाइम से पहले उसको कंप्लीट करने का। जैसे अगर आपने फर्स्ट पार्ट को आपने कहा कि मैं 45 मिनट्स में कंप्लीट करना है, 45 मिनट से पहले उसको कंप्लीट करने का, उससे होता है हमको टाइम का वो पता चलता है कि 45 मिनट हो गए और अभी तक हमने इतना किया है, उस हिसाब से हम हमारे स्पीड को बढ़ाते रहते इसमें राइटिंग कैसे सही की? मेरी राइटिंग बहुत सही थी, कॉलेज आने के बाद वो स्पीड चली जाती है राइटिंग का इशू होता है हैं। राइटिंग मेन आपको प्रेजेंटेशन का इशू तो राइटिंग का इशू होता है। मेरी नंबर देखो यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा तो है नहीं कि कॉलेज चाहिए, कॉलेज सर 5-7 कॉलेज से मिल ही जाती है, एक एक टीचर पे लगभग 1000 एक कॉपी होती है, और वो मेनली पता है क्या करता है, जिसकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी है और वो देख के ऑलमोस्ट राइट लगा देता है, बहुत फर्क पड़ता है राइटिंग का। और इन पे प्रेशर भी बहुत होता है, वाटर प्रेशर होता है, उन्हें 1000 कॉपी लगभग हफ्ते भर में जमा करानी होती है, चेक हफ्ता हो जाता है, 2 हफ्ते हो जाता है, भर्ती होती नहीं है, फिर वो यूँ चलता है कि यार राइटिंग अच्छी है, राइट नहीं है, काट दिया। हाँ तो ऊपर की 2 लाइनें, लास्ट की 2 लाइनें पढ़ ली, बस बात क्योंकि ना मेरे को ऐसा पता है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी वो सेम होता है, जो गवर्नमेंट 10th और 12th मार्क्स करते हैं, मेरे साथ थे, वो गवर्नमेंट के टीचर है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हम कॉपी चेक कैसे करता है, हम पे 600 कॉपी आती है, वो हर कोई नहीं करता, नहीं सारे, तो देखो 100 200 एक टीचर होता है, हर टीचर पे लगभग 600 या 200 इतने अराउंड में कॉपी आती है, 200 से 600 के बीच में। उन्होंने बताया था कि ऑलमोस्ट टीचर यही करता है, ऊपर की 2 लाइन पढ़ी, नीचे की 2 लाइन पढ़ी, राइटिंग अच्छी, नंबर दे दी,
मेरे पास फिलहाल तो नहीं है। फिर वो सर गवर्नमेंट के टीचर थे तो उन्होंने बताया था। और मैंने कई बार आपको लिख के कैसे भेजा? एमएससी तक तो तुम मेरा ये था कि एमएससी फोर्थ में ना मैंने ठीक लिखा था। मैंने एमएससी सेकंड तक मैंने बहुत मतलब वैसे ऐसे लिखा था कि बीच में मैंने थोड़ा सा काट दिया था, ऐसे किया था। तो फिर एमएससी फोर्थ में मेरे जब थे तो उसमें मैंने प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान यही करता है सर, राइटिंग और प्रेजेंटेशन मैटर करती है और जो कंटेंट लिखा है उस कंटेंट तब तक मैटर करता है जब तक वो पूरा पढ़ना है, नहीं पढ़ रहा तो मैटर नहीं करता वो। आप बताओ सर, मैं आपको पकड़ाता हूँ 100 कॉपियाँ 2 दिन में सबमिट करानी है आपको और हर कॉपी में 30 पन्ने हैं। आप बताओ आप कैसे चेक करोगे? अब जब हम नया जैसे क्वेश्चन चालू करेंगे ना तो HTML टैग लिखना, फिर बॉडी टैग लिखना, HTML से चालू करना है। नहीं, ये हर बार आपको देखना, अगर आपको पूछे टेबल के बारे में तो आपको ये टेबल उसके टेबल के बारे में लिखना है। हाँ तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक चालू करना पड़ेगा, फिर एंड HTML लिख दिया या फिर ऊपर से चलना है। हाँ, अगर आप ये बाकी चीज़ें लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, बाकी आपको मेनली यहाँ तक लिखना चालू कहाँ से करना है? ये जो टेबल से स्टार्ट हो रहा है टेबल से चालू करना है हाँ बस आपको एक्सप्लेन करना एंकर लिंक हमने इसमें देखिए एंकर लिंक थे। एंकर लिंक आपको यूज़ होता है किस लिए? वरुण, एंकर लिंक किस लिए यूज़ होता है? किसी मतलब लिंक दे दे उसके बाद पेज हो जाए, कोई भी लिंक बनाने के लिए काम आता है। इसके लिए कौन सा टैग होता है? ये वाला टैग नहीं ऐसा तो शायद कोई आपका सिर्फ ये टैग होता है। जैसे आपने लिखा क्लिक हियर, मैं लिखा क्लिक हियर, HTML के अंदर ही है वो उसी का। फिलहाल आपके पास में सिंपल टेक्स्ट आ रहा है जिसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। अब हमको एक एट्रीब्यूट डालना है जिसका नाम क्या हमारा एट्रीब्यूट। इसमें मैंने लिखा http://www.reload। अब क्या हुआ, ये एक ऐसा टेक्स्ट बन गया जिसके ऊपर हम जाके क्लिक कर सकते हैं। इसको हमने किया क्लिक तो क्या हुआ, गूगल आप इस वाले गूगल के ऊपर चले। ठीक है, ये क्या था आपके एंकर लिंक। और हम एक और लिंक बनाते हैं जिसमें क्या आता है इसमें आप एक और चीज़ दोगे, वो दोगे टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। इसका नया टैग खुल जाता है। आप एक दिया टैग भी का काम क्या होता है, ब्रेक लाइन का ब्रेक देना। अब आपने इसके ऊपर जाके क्लिक किया तो क्या हुआ, आपके नए टैब के अंदर खुल गया, आपका जो गूगल है वो नए टैब में खुल गया। ठीक है, और आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो क्या हुआ, सेम जो पेज है उसमें इधर से आना जाना है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, दो चीज़ें देखी। एक होता है आपका एंकर टैग, उसमें आपके दो एट्रीब्यूट्स डाल सकते हो, या तो सिर्फ href या आप टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक डाल सकते हो। अगर मैं ये चीज़ नहीं लिखता तो क्या होगा, जो सेम पेज है वो क्या होगा उसी के अंदर रीलोड होगा। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो क्या हुआ, ये जो सेम पेज है उसके ऊपर ही रीलोड हो गया। अगर मैं ये चीज़ लिखता हूँ क्या, टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक, इससे क्या हो जाएगा, मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँ तो नए टैब में गूगल ओपन हो जाएगा। अब गूगल ही क्यों ओपन हुआ, क्योंकि हमने href के अंदर गूगल का पाथ ये डाल के या है समझ में। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज हम सिर्फ एक बार ये देखते हैं एंकर लिंक। एंकर लिंक क्या होता है, कोई भी जब आपको लिंक बनाना होता है तब आप ए टैग जो होता है उसका यूज लेते हैं। अब हमारे पास में इसके अंदर टैग कौन सा है, ए टैग है। ठीक है, हमने ए टैग को स्टार्ट किया, ए टैग को एंड, इसके बीच में मैंने लिखा क्लिक किया।
अगर सिर्फ हम ये लिखेंगे तो स्क्रीन पे क्या आएगा, एक ऐसा टेक्स्ट आएगा जिस पे लिखा हुआ आएगा क्लिक, सिंपल इतना है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी मैं इसके ऊपर जाके करूँ क्लिक तो क्या हो, कोई एक लिंक के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाए। तो मैंने लिखा href इक्वल्स के अंदर मैंने लिखा जो भी आपका पास था, तो आप चाहो तो उसको लिख भी सकते हो, या आप यहाँ जाके google.com के ऊपर जाके यहाँ पर उसको मैं जाके यहाँ पर लिंक को पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि आपने इसके अंदर href जो आपका एट्रीब्यूट है उसमें आपने इसका पाथ लिया है, तो जब भी आप इसके ऊपर जाकर क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये जो आपका पाथ है उसके ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। सिंपल आपका इतना ही था एंकर। और फिर हमने क्या कहा, एक ही बात इसमें हमने क्या कहा, सेम वही चीज है। आपने क्या किया, एक एंकर लिंक बनाया, उसके अंदर आपने क्या लिखा, href लिखा। इसके अंदर हमने एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और डाल दी जो कि क्या थी, टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। ये हम अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, वो एक नई टैब के अंदर ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये जो एक लिंक ये है आपकी, एक लिंक आपकी ये है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, आपके नए टैब के अंदर ओपन हो जाएगा। ये आपकी दो चीजें। अब ये चीज हमने यहाँ पे लिखी, क्लिक हियर टू ओपन गूगल इन न्यू टैब। तो अब क्या होगा, जब भी आपका एग्जामिनर इसको रीड करेगा तो उसको ये पता होगा कि आपने ये चीज लिखी है, और आपको इस चीज का पता है कि जब भी आप इस ये जो आपकी लिंक है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक नई टैब के अंदर गूगल ओपन हो जाएगा। ऐसे आपको उसे एक्सप्लेन करना होता है। एग्जामिनर का जितना कम एफर्ट लगेगा उतने ही वो अच्छे मार्क्स देगा, अगर आपका कंटेंट भी सही है तो। अगर उसे बहुत ज़्यादा रीड करना पड़ा पैराग्राफ के अंदर, वो बार बार रीड कर रहे हैं, तो वो कंटेंट को करनी पड़ेगा। भले आपका कंटेंट बहुत अच्छा लिखा हो, तो आपको डायग्राम्स और पॉइंट वाइज लिखना है उसके। ऐसे जैसे आप ये जो टेबल हमने बनाया था, तो आपको इस वे के अंदर लिखना है। ये जो टेबल उसकी डेफिनेशन और ज़्यादा ब्रीफ में लिख सकते हो टेबल की डेफिनेशन। कोई क्वेश्चन आया नहीं तो हाँ, इसमें ये नहीं आता क्या पेपर नहीं इसके अंदर वैसे नहीं आता। इसमें जो ऐसा होता है कि टेबल को एक्सप्लेन करो, फॉर्म को एक्सप्लेन करो, इसमें वैसे ही आता है। मैक्सिमम कितने मार्क्स पे होता है? वैसे दिया हुआ भी होता है, पर बाकी नॉर्मली आपके उतने शब्द हो जाते हैं इसके अंदर, वैसे ही होता है, उतना कोई नहीं देखता। सर मैक्सिमम कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है इसके अंदर? इनका नया पैटर्न है, हमारे टाइम तो एक 3 और 5 के होते थे हमारे टाइम। अच्छा आपके टाइम थोड़ा सा डिफरेंट, आपका टाइम पुराना हो गया ज्यादा, ये तो 2-3 हाँ साल अभी बहुत चेंजेस हुए इनके टाइम। जब वो ना आपके हिमांशु और जो आते हैं उनके टाइम चेंजेस हुए। पहले ऐसे होता था ना, 5 पे तो हमें पता है। अभी तो ऐसे होता है एक सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट फिर आगे पढ़ने नहीं पड़ेंगे। हाँ, पहले एक साल में सारे पढ़ने पड़ते थे ना, तो उस टाइम होता भी साल था, अब 6 महीने। मेरे टाइम भी स्टार्ट हुए थे सेमेस्टर। आपके टाइम स्टार्ट हुए? बाकी अकल पढ़े। हाँ, वो सर क्लास नहीं